नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आईटीआई इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक नई अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को बता दें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो फीस था वो 2 फेज़ों में यहाँ पे संपन्न होने वाले थे। फ़ेज़ 1 का हमने यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप सभी को बता दिया है। आज की इस वीडियो में फ़ेज़ 2 यानी चरण 2 के जीवन चक्र प्रबंधन और आईटी इशू मैपिंग की पूरी प्रोसेस हम बताने वाले हैं। वीडियो को आप लोग कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम डीजीटी का जो ऑफिशियल नोटिस है उसका हिंदी पीपीटी तैयार किए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे हिंदी में समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है सभी आईटीआई को 15 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 तक आईटीआई इशू मैपिंग पूरी करनी होगी। सेशन 2026 के लिए सीट मैट्रिक्स जनरेशन 18 मई 2026 से शुरू किया जाएगा। सेशन 2026 के लिए एडमिशन जनरेटेड सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ही होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड से अगला आपका पॉइंट से इसमें बताया गया है कि आईटीआई ट्रेड शिफ्ट यूनिट मास्टर आईटी अप्रूवर लॉगिन में अफिलिएटेड आईटीआई ट्रेड शिफ्ट यूनिट देखने के लिए उपलब्ध हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि सिर्फ वैलिड आईपीआरएन वाले अप्रूव इंस्ट्रक्टर ही मैपिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो आपके वैलिड इंस्ट्रक्टर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और वो अप्रूव इंस्ट्रक्टर होंगे, उन्हीं का ही मैपिंग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है जिन आईटीआई ट्रेड शिफ्ट यूनिट का वेरीफाई इंस्ट्रक्टर नहीं है वे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, भले ही वे एफिलिएटेड हो। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपडेट है डीजीटी की तरफ से कि सत्र 2026 में, ठीक है, आईटीआई ट्रेड शिफ्ट यूनिट में यदि आपका इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस ट्रेड के शिफ्ट यूनिट में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे आपका ट्रेड शिफ्ट यूनिट अफिलिएटेड क्यों ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रक्टर का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है और सभी ट्रेड शिफ्ट यूनिट में आपका इंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर, यहाँ पे बताया गया है कि जिस आईटीआई के ट्रेड शिफ्ट यूनिट का वेरीफाई इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, ठीक है, उस शिफ्ट यूनिट में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक प्रशिक्षक को देश भर में किसी भी समय केवल एक आईटी इशू या एक विषय के लिए ही मैप किया जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग, ड्राइंग, रोजगार कौशल और कार्य गणना और विज्ञान शामिल हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि ईडी, ईएस और ईडब्ल्यूएस सहित सभी आईटी इशू को अनिवार्य रूप से सीटीएस मापदंडों के अनुसार मैप किया जाएगा, जो आपका परिशिष्ट ए में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बताया गया है कि सिर्फ ईडी, ईएस और डब्ल्यूसीएस के लिए मैप किए गए इंस्ट्रक्टर के लिए बैच एलोकेशन सीटीएस नॉर्म्स के हिसाब से सख्ती से कंट्रोल किया जाएगा। अगला है, अगर एकेडमिक सेक्शन के दौरान कोई आईटी इशू खाली होता है तो, ठीक है, 30 दिनों के अंदर एक नया वेरीफाई इंस्ट्रक्टर मैप किया जाएगा। ऐसा न करने पर एकेडमिक और एग्जामिनेशंस एक्टिविटी बंद रहेगी। यानी कि मान लीजिए आपका ट्रेड शिफ्ट यूनिट में एक इंस्ट्रक्टर जो है छोड़कर चले गए हैं, तो उनको 30 दिन के अंदर नया इंस्ट्रक्टर, ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके मैपिंग कराना होगा। बहुत ही बड़ी अपडेट है। उसके बाद 16 मई 2026 को या उससे पहले मैप नहीं किए गए आईटीआई ट्रेड शिफ्ट यूनिट सेशन 2026 के सीट मैट्रिक्स में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आईटी इंस्ट्रक्टर की रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, उसके साथ साथ मैपिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है अगर किसी आईटीआई को मई 2026 के बाद नए आईटीआई ट्रेड शिफ्ट यूनिट की एप्लीकेशन दी जाती है तो ऐसे आईटीआई
ट्रेड शिफ्ट यूनिट की इंस्ट्रक्टर मैपिंग को प्रोविज़न उस सेशन के लिए एफिलिएशन की कट ऑफ डेट के बाद संबंधित ITI लॉगिन में चालू किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नए एफिलिएटेड ITSU यानी ट्रेड शिफ्ट यूनिट एडमिशन तभी दिया जाएगा जब निम्स पर वेरीफाई इंस्ट्रक्टर की सफलता मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक इंस्ट्रक्टर मैपिंग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ऐसे ITI ट्रेड शिफ्ट यूनिट एफिलिएटेड रहेंगे। हालांकि उन यूनिट्स में कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर देख लिए कि जब तक आप अपना ITI इंस्ट्रक्टर का रजिस्ट्रेशन ट्रेड शिफ्ट यूनिट के अकॉर्डिंग मैपिंग आप नहीं करते हैं तो आपका ट्रेड शिफ्ट यूनिट केवल एफिलिएटेड ही रहेगा, उसमें आप किसी भी प्रकार का एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आगे हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ITI ट्रेड शिफ्ट यूनिट सेशन 2026 के लिए एडमिशन के लिए उपलब्ध नहीं है लेकिन 2025 में इस्तेमाल हो रहे उन्हें भी मैप किया जाएगा, नहीं तो उससे जुड़ी पोर्टल एक्टिविटी बंद रहेगी। आगे यहाँ पे हम देखें तो बताया गया है कि सभी अप्रूव इंस्ट्रक्टर को निम्स पर एक डेडिकेटेड लॉगिन दिया जाएगा। ठीक है, उसमें IPRN बनने के बाद हर इंस्ट्रक्टर अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा और सैलरी की जानकारी, बैंक डिटेल्स, दूसरी ज़रूरी जानकारी देकर अपनी प्रोफाइल को पूरा करेगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर को कुछ फील्ड को एडिट करने की इजाज़त होगी जहां एडिट ऑप्शन चालू है और वे नई क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की जानकारी भी जोड़ सकते हैं। हालांकि कोई भी नई जोड़ी गई क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस को सिस्टम में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधी ऑथराइज ITI द्वारा वेरीफाई और अप्रूव न किया जाए। इस मकसद के लिए इंस्ट्रक्टर वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑथराइज ITI जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि इंस्ट्रक्टर को अपने बैच के हिसाब से एक लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान ज़रूर अपलोड करना होगा। इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, ठीक है, इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल को पूरा करने के लिए ज़रूरी माना जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर टीचिंग मटेरियल, वीडियो और बेस्ट प्रैक्टिस अपलोड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्कोरिंग दी जाएगी जिसमें इंस्ट्रक्टर की ग्रेडिंग में मदद मिलेगी। चुना गया मटेरियल के ज़रिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बाकी सभी इंस्ट्रक्टर को दिया जाएगा। नेक्स्ट है अगर कोई ITI का किसी इंस्ट्रक्टर को टर्मिनेट या ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ITI अप्रूवल लॉगिन में निम्स इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल के तहत ऐसी कार्रवाई शुरू करने और प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी प्रोविज़न होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया अगर कोई इंस्ट्रक्टर मौजूद ITI से इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वह सीधे अपने निम्स लॉगिन से इस्तीफ़े की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। ऐसी रिक्वेस्ट अपने आप संबंधी ITI के लॉगिन पर भेज दी जाएगी। ITI का प्रिंसिपल 15 दिन के अंदर रिक्वेस्ट पर फैसला लेगा। ऐसा न करने पर इस्तीफ़े की रिक्वेस्ट मंजूर मानी जाएगी और इंस्ट्रक्टर को मैप किए गए ITI सोर्स संबंधित ITI से अपने आप हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर कोई इंस्ट्रक्टर जिसके पास वैलिड IPRN है किसी दूसरे को ITI में ज्वाइन या ट्रांसफ़र होना चाहता है तो उसे अपने निम्स लॉगिन से ट्रांसफ़र ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी और ट्रांसफ़र से पहले रिक्वेस्ट को संबंधी ITI से अप्रूवर लेना होगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हो गई आपके फेज़ 2 का। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।